नवाज शरीफ कॉलोनी में एक नौजवान जिसकी उम्र 28 साल है इस नाले में डूबकर अपनी जान गंवा बैठा है। इस नाले की गहराई जो है तकरीबन 15 से 16 फीट है। ये नाला गंदगियों का बाइस है, बीमारियों का बाइस है। बच्चे यहाँ पे गिरते हैं, जानवर यहाँ पे गिरते हैं। गंदा पानी इतना पार्क में जमा होता है ना कि बैठने का कोई जवाब बनता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं नवाज शरीफ कॉलोनी में, जहां एक नौजवान जिसकी उम्र 28 साल है और वो इस नाले में डूबकर वो अपनी जान गंवा बैठा है। और आप ये देख सकते हैं कि इस नाले की गहराई जो है तकरीबन 15 से 16 फीट है और ये बिल्कुल ओपन है। इसके इर्द गिर्द जो रहायशी इलाके हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं, छोटे बच्चे यहाँ पर घूमते फिरते रहते हैं और आए दिन यहाँ कोई ना कोई गिरा होता है, कोई जानवर, कोई बच्चा, कोई आदमी, और बमुश्किल बचते हैं। मोस्टली वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। यहाँ जो सोसाइटी के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वाक़यात की वजह से, और उनकी ये डिमांड है कि यहाँ पर जो है नाले को कवर करना चाहिए, यहाँ इसके अंदर पाइप डाल दें ताकि यहाँ पर जो खुलम खुला ये नाला है इसको कवर किया जा सके और जो जानी और माली नुकसान है उसको बचाया जा सके। 28 साला लड़का नौजवान यहाँ पर कल अपनी जान गंवा बैठा है। ये रहायशी क्या कहते हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या मौक़िफ़ है। जनाब, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जो नाला है खुला हुआ है और आए दिन यहाँ पर जो लोग गिर रहे होते हैं। ये नाला गंदगियों का बाइस है, बीमारियों का बाइस है। जहाँ वासा है वो अपनी प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं करता, गंदगी निकाल के यहाँ पे फेंक जाता है, जो हेपेटाइटिस सी का, ठीक है, जॉइंटिस का जो बाइस है। हर दूसरे दिन बाद डेंगू का मसला है। आप लोगों को पता है कि क्या मामलात हैं आजकल बीमारी के बारे में। ये गंदगी चेक करें, और इसकी गहराई इतनी ज़्यादा है। हम ये कह रहे हैं कि हमारा ये जो नाला है इसके ऊपर से कवर होना चाहिए, प्रॉपरली तौर पे कवर करना चाहिए ताकि बीमारियों से बचा जा सके। और जाने जो नुकसान यहाँ पे हुआ है, एक जानी नुकसान यहाँ पे यंग लड़का जो 28 साल जिसकी डेथ हुई है, इसी तरीके से और भी हादसात हो सकते हैं। यहाँ पे बच्चे सारा दिन खेलते रहते हैं, माँ बाप तो अपने कामों पे होते हैं, तो किसी और हादसे से बचने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स है कि गवर्नमेंट से आगे अपील है हमारी कि ये नाले को कवर किया जा सके। तो आप लोगों को एग्जामिन करते हैं कि उनको इसकी वजह से स्पेशली कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है? सबसे ज़्यादा जो है मसला वो यहाँ पे डायरिया का है, फीवर का है, डेंगू का है, और हर दूसरा बंदा जो है वो इसी मामले में है। तो डायरिया की जो नीचे से पाइपलाइन गुजर रही है वासा की, वो नाले के अंदर से जा रही है, और पीछे जो लोग पानी पीते हैं वो सारा गंदा पानी है, ठीक है। इस लिहाज से ज़रा वासा वालों को भी देखना चाहिए सारे मामलात को। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रा ज़ेरे गौर लाया जाए। बहुत जनाब, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो यहाँ पर बच्चे खेल रहे होते हैं और इतना गहरा नाला और वो खुला है कि कोई भी उसके अंदर गिर सकता है। जी, मैं तो ये स्पेशली कहूँगा कि ये नाला, सबसे बड़ी बात तो बच्चे यहाँ पे गिरते हैं, जानवर यहाँ पे गिरते हैं, ढेरों सारी मुश्किलात। और सबसे जो बड़ी बात, नाले खुलने की वजह से हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं घरों की, लोगों की, वो बहुत ख़राब हो जाती हैं। आए दिन कोई ना कोई फ्रिज, एसी, ये वो ना ख़राब हो जाते हैं नाले की वजह से। तो हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट है कि नाले को कवर किया जाए ताकि हमारे बच्चे और हम लोग सेफ रह सकें। कल जब ये ऑपरेशन किया जा रहा था, जो मशीन चल रही थी, कहाँ थे आप उस टाइम? सर, प्रेशर मशीन का होया सुबह काम तो आ रहे हैं, बड़ा डूंगा है, पूरी मशीन चली जाती विच ते तां भी ये पूरी नहीं आती। इन्ना को 15-20 फुट डूंगा है नाला, तो बच्चे फिरते ने विच, कोई गरीब का बच्चा डिगेगा, मरेगा। इतना अच्छा है कि इनू कवर किया जाए। मुझे ये बताएं कि ये जो ऑपरेशन हो रहा था, आप उस टाइम कहाँ थे? ये निकालने की कोशिश की, कितना लंबा ऑपरेशन चला? कोई तकरीबन जी यहाँ पे कोई आधा पौना घंटा वो ढूंढते रहे हैं रात को वो डेड बॉडी को, और बड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने वो डेड बॉडी निकाली। मिल नहीं थी रही, इतना गहरा है? जी गहरा, काफ़ी गहरा। इसमें गंद बड़ा होता है, गंदगी बड़ी होती है, तो उसकी वजह से जितनी दलदल है जो भी इसमें गिरेगा, लास्ट टाइम भी 1-2 जानवर भी इसमें गिरे हैं, तो बड़ा इशू है, ये बड़ा मसला है यहाँ पे। तो बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू उन्होंने किया है ये जी। तो कोई दरख्वास्त नहीं दी आप लोगों ने गवर्नमेंट को कि इसको कवर करना चाहिए? और ये कॉलोनी का नाम नवाज शरीफ कॉलोनी है, उस बंदे के नाम से मंसूब है जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुका हुआ है, और उसके नाम से बनी हुई कॉलोनी का ये हाल है। तो दरख्वास्त नहीं कोई दी आपने? तो दरख्वास्तें दी हैं, सबको कहा हुआ है। बस यही है कि ये वाल्टन साइड से पीछे से आता है नाला और काफ़ी आगे तक जाता है ये, तो अभी भी वही रिक्वेस्ट है कि इसको कवर करें ताकि सब सेफ़ हो जाए। जनाब, ये बारखा जगह से ये टूटा भी हुआ नाला? बिल्कुल भाई, वो सामने से टूटा हुआ है, सामने पार्क है, तो मेरे ख्याल में ये 2-3 माह हो गए हैं टूटे हुए को। हमने अक्सर उनको, SDO को, ओवरसीर को काफ़ी फ़ोन किए हैं, बताया भी है, दिखाया भी है,
तो जब ये ओवरफ्लो होता है ना तो ये गलियों में जाता है पानी, ठीक है, बाकी पार्क में जाता है। यहाँ पे लोगों की मर्गें भी होती हैं, वो पार्क में बैठते हैं। मेरे ख्याल में गंदा पानी इतना पार्क में जमा होता है ना कि बैठने का कोई जवाब बनता ही नहीं है। तो हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि ये करें इसे, और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि इसे बंद होना चाहिए। वो काम भी होना चाहिए, ये बंद भी होना चाहिए। ये भाई इनके हाथ में एक लंबा सा डंडा है और उसके आगे इन्होंने फिर एक लोहे की चीज़ लगाई हुई है, जिससे ये जो नाले के आगे जाल लगा होता है, इससे ये शॉपर निकाल के यहाँ बाहर निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, ताकि पानी का फ़्लो जो है वो हो सके, पानी आसानी से गुज़र सके। लेकिन ये कूड़ा करकट कौन उठाएगा? कोई उठाने वाला नहीं है। और आप देखें यहाँ से नाला टूटा हुआ है, थोड़ी सी बारिश ज़्यादा हो जाए तो ये फ़्लो जो है वो बाहर को आ जाता है और फिर गलियों के अंदर जाना शुरू हो जाता है। और अगर कोई शादी ब्याह हो, फौतगी हो, तो यहाँ से गुज़रना मुश्किल हो जाता है। और आप ये देखें यहाँ से नाला टूटा हुआ है, कोई पूछने खींचने वाला नहीं है। लिहाजा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये देखें छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पर फिर रहे होते हैं, किसी को नहीं पता होता, किसी का भी पैर स्लिप हो सकता है, कोई भी बंदा अंधेरे में गिर सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है। तो लिहाजा इनको कवर करना चाहिए या फिर इधर वो पाइप डाल दें ताकि जो कवर करने की भी ज़रूरत ना पड़े, ताकि जानी और माली नुकसान जो है वो ना हो सके। बिल्कुल साथ ये आप देखें रिहायशी इलाका है जहाँ पर आप देखें लोग रहते हैं यहाँ पर, लेकिन आप देखें नाले को कवर नहीं किया गया आज तक। यहाँ पर आए रोज़ कोई ना कोई जानवर गिरा होता है, कोई ना कोई बच्चा गिरा होता है, कोई बंदा गिर जाता है, अंधेरे में नहीं पता चलता सम टाइम। और फिर यहाँ पर नाला खुला होने की वजह से बेशुमार लोगों को बीमारियाँ लग रही हैं जरासीम की वजह से। और यहाँ पर देखें डेंगू बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर यहाँ डायरिया, बेशुमार इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको सामना करना पड़ता है।